का मनुष्य सूर्य पर पहुंचना चाहता है। इसरो की सबसे ऊंची उड़ान जो अब तक किसी ने नहीं किया वो हिंदुस्तान ने कर दिखाया है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही उसने चांद पर फतह हासिल की। अब और भी नई उपलब्धियों को पाना चाहता है, नए ज्ञान को करीब से महसूस करना चाहता है। सूरज को समझने चला आदित्य L1। 15 लाख किलोमीटर के लंबे सफर पर आदित्य L1 धर्मशास्त्र बाइबल ज्ञान का वह खजाना है जिसे अच्छी तरह खंगाला जाए तो नई तकनीकियों के भारी नुकसान को समझा जा सकता है। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा गर्व है, पर इस सच्चाई को भी छिपाया नहीं जा सकता कि आदित्य L1 पूरा करेगा बाइबल में लिखी प्रमुख भविष्यवाणियों को। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में आग बरसेगी, समस्त पृथ्वी तबाह हो जाएगी। मैं जब भी इस भविष्यवाणी को पढ़ता था सोचने लगता था यह कैसे होगा, किस प्रकार संभव है कि पृथ्वी पर आग बरसे। मेरी समझ में नहीं आता था। मैं यही सोचता था कोई आश्चर्य कर्म होगा, जैसे नूह के दिनों तक जल नहीं बरसा था, पृथ्वी से आने वाली ओस के द्वारा पृथ्वी सींची जाती थी, पर अचानक बादल आए और भयंकर बारिश होने लगी। उसी प्रकार आने वाले अंत के दिनों में फिर कोई आश्चर्य कर्म होगा। जिस तरह नूह के दिनों में बारिश का आधार बादल बने थे, उसी प्रकार आने वाले अंत के दिनों में आग बरसने का आधार भी कुछ न कुछ जरूर बनेगा। हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। यीशु मसीह के नाम में जय। आदित्य L1 के लॉन्च होते ही मुझे आत्मा ने बताया कि पृथ्वी पर आग बरसने वाला आधार तैयार होने लगा है। दोस्तों, आप मेरी बातों को अन्यथा न ले, पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि बाइबल रूपी खजाने में छिपे इस अद्भुत ज्ञान को अच्छी तरह समझ सके। चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिंक आप तक पहुंचते रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. परमेश्वर के आने वाले भयंकर प्रकोप के हाहाकारी दर्शन को दिखाने के बाद यूहन्ना जी द्वारा आत्मा कलीसियाओं से कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि वे आरंभ हो चुके अत्यधिक ज्ञान की इस युग में भी धीरज धरे हुए परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं के पूरा होने की बाट जोते रहे। दोस्तों, इस आधुनिक युग में मनुष्य लगातार बढ़ रहे ज्ञान का इस्तेमाल करके किसी भी कार्य को शीघ्रता के साथ पूरा कर लेना चाहता है। इंटरनेट के सहारे चल रही वेबसाइटों में जाकर किसी भी क्लिप, फोटो या वीडियो को आसानी के साथ देख सकता है। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में मनुष्य किस प्रकार पवित्र रह सकता है, किस प्रकार धीरज के साथ परमेश्वर द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं के पूरा होने की बाट जो हो सकता है, यह महत्वपूर्ण ज्ञान भी इस वीडियो में पवित्र आत्मा देने वाला है। सो आइए प्रार्थना करें ताकि इस महत्वपूर्ण अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की इस पवित्र दिन में। प्रभु, आप हमें वो ज्ञान देने वाले हैं जो ज्ञान पिता परमेश्वर हमारी आत्मा और शरीर की सुरक्षा करने वाला है। पिता, हमें बताने वाला है कि किस तरह पृथ्वी में आग बरसेगी। तो प्रभु, हमारी आत्मिक आंखों को खोल। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग ने विश्व के प्रत्येक देशों को झकझोर दिया। अब अधिकतर देश प्रयास करेंगे कि वो भारत देश से बड़ी उपलब्धि हासिल कर सके। हालांकि ये संभव नहीं है कि कोई भी देश हमारे भारत देश से आगे निकल सके। हमारा देश महान था, है और सदैव महान रहेगा, पर फिर भी इस सच्चाई को इनकार नहीं किया जा सकता कि कई ऐसे देश हैं जो हमारे भारत देश से ईर्ष्या करते हैं। कर तो कुछ भी नहीं सकते, पर कर्ज लेकर हमारे देश की बराबरी करना चाहते हैं। सो ऐसे ही कई देश जो हमारे भारत देश से जलते हैं, कामयाबियों को प्राप्त करना चाहते हैं, आदित्य L1 की तरह ही आदित्य L2 बना सकते हैं, या और किसी नाम से वे उपकरण बना सकते हैं जो भारत देश के उपकरणों से आगे निकलने का प्रयास करें। उन जानकारियों को लाएं जो उनके देश के नाम को भारत देश से आगे कर दे। आदित्य L1 अंतरिक्ष की उस कक्षा में स्थापित होगा जो पृथ्वी के 15 लाख मील की दूरी पर है। यह सूर्य की दूरी का 100वां अंश होगा, अर्थात सूर्य के हानिकारक प्रभाव
और उसके भयंकर ताप से वो सुरक्षित रहेगा। सीधे शब्दों में कहा जाए तो सूर्य की हानिकारक किरणों से आदित्य L1 को कोई भी हानि नहीं होगी। आप भी इस विषय में कुछ जानते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि सुनने वालों को और ज्ञान मिल सके। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर करें। आज के ज्यादातर मनुष्य किसी सवाल के जवाब को पाने के लिए किसी ज्ञानी जन के पास नहीं, पर इंटरनेट के सहारे गूगल में जाते हैं और अपने सवालों के जवाब को आसानी के साथ प्राप्त कर लेते हैं। आरंभ हो चुके वर्तमान युग में ज्ञान को प्राप्त करना अत्यंत सरल हो चुका है, पर बढ़ती हुई आधुनिक तकनीक में मनुष्य आपसी भाईचारे को भूलता जा रहा है, संगति से दूर हो चुका है, उसके हृदय में बसा प्रेम ठंडा पड़ता जा रहा है। ज्ञान तो बढ़ चुका है, पर मनुष्य अकेला पड़ चुका है, और इसी अकेलेपन का लाभ उठाकर शैतान मनुष्य में बसी भावनाओं में विष घोलता जा रहा है। भावनाओं को दूषित करके परमेश्वर के पवित्र मंदिर अर्थात मनुष्य की देह को अपवित्र करता जा रहा है। आज के जवान प्रेम नहीं पर प्यार करते हैं, अर्थात प्रेम के परिणाम को शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं, और इसी प्रयास में कई जवान राजा दाऊद के समान घृणित योजनाएं बनाकर छल पूर्वक ईमानदार और समर्पित लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। अर्थात आज के मनुष्य कामयाबी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इस गहरे अध्ययन को अच्छी तरह समझ सकें। आज के आधुनिक मनुष्य अपनी खुद की देह में बसी वासना की आग को शांत करने के लिए इंटरनेट की वेबसाइटों में जाकर समलैंगिक तक बनते जा रहे हैं। आज स्त्री स्त्री के साथ तो पुरुष पुरुष के साथ संबंध बना रहे हैं। जिस भयंकर पाप ने सदोम और अमोरा का विनाश किया था, उन्हीं पापों में मनुष्य फिर फंसता जा रहा है, अर्थात फिर वही आग बरसेगी जिसमें गंधक की महक होगी। दोस्तों, आग में यह महक तभी उत्पन्न होती है जब वो अपने प्रचंड वेग से हाहाकार मचाती है, अर्थात सूर्य के ज्यादा पास पहुंचने वाले उपकरण गड़बड़ियों के शिकार होंगे। सूर्य से निकलने वाली भयंकर आग को पृथ्वी में ट्रांसफर कर देंगे। सूर्य जो पृथ्वी से करोड़ों मील दूर है, गर्मी ऋतु में पृथ्वी के थोड़ा करीब आते ही मनुष्यों का जीवन जीना दुश्वार कर देता है। आप खुद विचार करें, जब उसकी भीषण और प्रचंड किरणें पृथ्वी पर सीधे ट्रांसफर होंगी तब पृथ्वी का क्या होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट या आधुनिक तकनीकें गलत हैं, पर जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, शैतान द्वारा घुल रही दूषित भावनाओं के शिकार होकर अपनी गलत भावनाओं को पूरा करने चाहते हैं, वे मनुष्य, समाज, देश और पृथ्वी के विनाश का कारण बनते जा रहे हैं। सो आइए प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 12 पद में आगे लिखे वचन को पढ़ें। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा विश्व की सभी कलीसियाओं से कहता है, जिनके हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं बसी हैं, जो दैहिक लीलाओं और क्रीड़ाओं के वश में नहीं फंसता, जो खुद के शरीर को अपवित्र नहीं करता, धीरज धरे हुए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरा होने की बाट जो रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते ही अपने प्रत्येक अपराधियों को क्षमा कर देगा, स्वयं में जलने वाली नफरत और ईर्ष्या की आग को शांत कर लेगा। दोस्तों, ऐसे मनुष्य द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं स्वर्ग पहुंचती हैं। इनकी प्रार्थनाएं सुनकर परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करता है। समस्त विश्व इसी प्रकार के विश्वासियों के पास चंगाई और आशीष पाने के लिए कतार बांध कर आएंगे। नीति वचन 20 अध्याय के 22 पद में लिखा है, ऐसे व्यक्ति को यहोवा छुड़ाएगा। भजन संहिता की पुस्तक उसके 62 अध्याय के 5 पद में लिखे वचन के अनुसार उनका खुद का हृदय उन्हें नई आशा देगा। यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय के 31 पद में लिखा है, वे नए बल और परमेश्वर की सामर्थ को पाकर सभी जातियों की अगुवाई करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसके 145 अध्याय के 15 पद में लिखा है, उसकी ओर यहोवा देखता रहेगा, वो बहुत से भूखे लोगों की भूख मिटाएगा। भजन संहिता की पुस्तक उसके 40 अध्याय के 1 पद में लिखे वचन के अनुसार ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना को परमेश्वर ध्यान से सुनता है। सो भजन संहिता की पुस्तक उसके 40 अध्याय के 3 पद में लिखा है, वे स्तुति का नया गीत सीखकर प्रभु यीशु मसीह के वापस आते ही यरूशलेम में आरंभ होने वाली स्वर्गीय आराधना में शामिल होने पाएंगे। यशायाह की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 2 से 3 पद में लिखे वचन कहते हैं कि अंतिम दिनों के लोग जल की धाराओं के समान प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, उसे अपना स्वामी और प्रभु मानकर स्वीकार करेंगे। इसके बाद पृथ्वी में भयंकर आग बरसेगी। कैसे बरसेगी आप निश्चय समझ चुके होंगे। यदि नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो स्क्रिप्ट किए बिना अंत तक पूरा देखें।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा सबोपदेशक की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 18 पद से कहना चाहता है कि जो मनुष्य अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। इस पुस्तक को पवित्र आत्मा ने उस व्यक्ति के द्वारा लिखवाया है जिसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होने का वरदान मिला था। उसने अपने अनुभवों से जो ज्ञान प्राप्त किया उन्हीं बातों को इस पुस्तक में लिख दिया है। सूर्य का ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास में मनुष्य आग के गोले अर्थात सूर्य का कनेक्शन पृथ्वी के साथ जोड़ देगा। जब वो कनेक्शन अर्थात सूर्य के ज्यादा पास स्थापित होने वाला उपकरण डिस्टर्ब होगा तब विपरीत कार्य करेगा। सूर्य से निकलने वाली भीषण और प्रचंड अग्नि को अपने अनुसंधान केंद्र के पास वापस तेजी के साथ भेजेगा। हम वैज्ञानिक तो नहीं हैं, पर हमारा आकलन कहता है कि उस उपकरण को इजाद करने वाला अनुसंधान केंद्र तो सूर्य से आने वाली भीषण और प्रचंड अग्नि में जलेगा ही, पर साथ में वो पूरा क्षेत्र जहां वो केंद्र होगा पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बरसने वाली भयंकर आग में जलेगा। सूर्य से आने वाली भयंकर और विषैली गैसें पृथ्वी के कई देशों को तबाह कर देंगी। भयंकर महामारियां उत्पन्न होंगी, हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों, इस भयंकर दंड का शिकार मनुष्यों की वो बड़ी संख्या बनेगी जो सदोम और मिस्र जैसे पापों के शिकार बनते जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर छुएं। दोस्तों, बाइबल में लिखे इस महत्वपूर्ण रहस्य को वे लोग ही जानते हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सो प्रत्येक पवित्र और धीरज धारण किए हुए विश्वासी का जीवन तभी सार्थक होगा जब वो आत्मा की परिपूर्णता के साथ मनुष्य की सहायता कर सके, बरसने वाली भयंकर अग्नि से बचने के उपाय बता सके। सो आज के अध्ययन से मिली शिक्षा के पद को जरूर स्मरण रखे जो कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 1 अध्याय के 19 पद लिखा है। तो आइए इस पद को हम धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।